सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी 11 सितंबर जो निकली है, 11 सितंबर का दिन भीम आर्मी के द्वारा कार्यक्रम भीम आर्मी का अधिवेशन था। और अधिवेशन के दिन आंदोलन की जो घोषणा हुई थी, महाआंदोलन किया गया और उसमें देश के कोने कोने से लोग निकल कर आए थे। उस आंदोलन में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और साहब कांशीराम जी का अपमान भी किया गया था। और शायद आपने देखा भी हो, लेकिन आपने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये सत्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर और साहब कांशीराम जी का अपमान किया गया। जो पोस्टर बनाए गए, उन पोस्टरों को ध्यान से नहीं देखा गया, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी राजनीति को सीखने के लिए गुरु की जरूरत होती है, और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति ऐसी गलतियां कर ही जाते हैं। जैसी की गलती अभी आजाद समाज पार्टी के अधिवेशन में हुई। उस अधिवेशन में बाबा साहब अम्बेडकर जी और साहब कांशीराम जी के जो पोस्टर लगे थे, अगर उन पोस्टरों को आपने नहीं देखा है तो मैं आपको पोस्टर दिखाता हूं। इन पोस्टरों को ध्यान से देखिए। अभी जो आपने ये पोस्टर देखा, इस पोस्टर में आपने क्या महसूस किया? क्या बाबा साहब और कांशीराम जी का अपमान किया गया या नहीं किया गया? क्योंकि जो ये पोस्टर लगे हैं, पोस्टरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाबा साहब और साहब कांशीराम जी दोनों का ही अपमान किया गया। क्योंकि चंद्रशेखर बिनरतन बौद्ध इतने सुप्रीम हो गए कि भारत की वो साहब कांशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर को जो मानती है, प्रेम देती है, क्या उन्होंने उस प्रेम का महत्व नहीं समझा? क्या भीम आर्मी सुप्रीम चंद्रशेखर जी और बिनरतन बौद्ध जी, क्या बाबा साहब अम्बेडकर और जिस साहब कांशीराम जी का मिशन चलाते हैं, मिशन नाम को लेकर चला रहे हैं, जगह जगह साहब कांशीराम जी का नाम लेते हैं, वो साहब कांशीराम जी उनकी नजरों में क्या महत्व रखते हैं? इससे पता लगता है कि जो भी आप कुछ उनके बारे में चित्र बनाते हैं, क्योंकि जो कला होती है, कला के द्वारा ही प्रदर्शन किया जाता है किसी कलाकार का। और जो कलाकार प्रदर्शन करता है अपनी कला का, वो चित्रों में ही दर्शा देता है कि उसकी जो कला है वो किस क्वालिटी की है। लेकिन अगर कलाकार ये ना समझ पाए कि जो उसने कला के अंदर आकृति बनाई है, वो आकृति प्रभावित होगी या नहीं होगी, उससे क्या संदेश जाएगा? तो क्या मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ऐसा राजनीतिज्ञ व्यक्ति क्या राजनीति कुशल कहलाएगा? जो व्यक्ति जिस आइडियल व्यक्ति को लेकर, जिस आइडियल संविधान को लेकर, जिस आइडियल लीडर को लेकर लेकर राजनीति में उतरा, और वह व्यक्ति उसी आइडियल नेता का उन्हीं साहब कांशीराम जी और हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अगर उस रैली में हो रहा है, और उस रैली को संबोधित करने वाले व्यक्ति इस चीज को नहीं पहचान पाए, या उन्होंने ये गलती जानबूझ के की, तो क्या गलती ये उनकी नगण्य मानी जाएगी या ये गलती उनकी वाकई हुई है? साहब कांशीराम और भीमराव अंबेडकर जी के पोस्टर उस उनकी रैली में लगाए गए, ये हमने देखे और आप सभी ने देखे। शायद आप लोगों ने नजर नहीं डाल पाए, लेकिन हम उस चीज को आपको बता रहे हैं कि उन पोस्टरों में साहब कांशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर चंद्रशेखर रावण और विनय रतन जी का पोस्टर लगाया गया। क्या बाबा साहब अम्बेडकर और साहब कांशीराम, ये दोनों ही महापुरुष इन
चंद्रशेखर रावण और बिनरतन से जो पद में छोटे हो गए, क्या ये आज राजनीति करने लगे? तो क्या ये पुरानी राजनीति को भूल गए? अगर जो पुरानी राजनीति कहें, हमारे हमारे समाज को जो उन्होंने उद्धार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और उनके पूरे जीवन में उन्होंने किस तरीके से अपने विचारों को जनता के सामने ला के रखा, अपने परिवार को उन्होंने महत्व नहीं दिया और अपना पूरा जीवन प्रयासरत रहे, आज उन्हीं का समाज उन्हीं के अपमान करने में पीछे नहीं रहा। और जो कि लाखों लोगों ने ये पोस्टर देखे, किसी व्यक्ति ने इन पोस्टरों का अभी तक विरोध नहीं किया और ना ही चंद्रशेखर और ना ही बिनरतन दोनों व्यक्तियों ने अपने पोस्टरों के नीचे ये लगे हुए पोस्टर नहीं देखे और इस तरीके से उनका अपमान किया गया, उस पर किसी तरीके से कमेंट भी नहीं किया। क्या ये पोस्टर लगाने वाले की गलती मानी जाएगी या चंद्रशेखर रावण और बिनरत्न की भी गलती मानी जाएगी? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है, गुनाह करता है, तो उसमें जो गुनहगार होता है वो साथ देने वाला भी व्यक्ति होता है। अगर साथ देने वाला व्यक्ति गुनहगार है तो साथ देने वाले व्यक्ति को ऐसी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ऐसी गलतियों को देखना चाहिए था, उनसे सीख लेनी चाहिए थी। भीमराव अंबेडकर जी जो कि हमारे हमारे मसीहा, उन्हें इन दोनों व्यक्तियों के नीचे रख दिया। साहब कांसीराम जी जो कि हमारे समाज को सुधार कर उस स्तर पर लेके आए जहां राजनीति का नया मोड़ आया और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो ऐसे व्यक्ति का भी अपमान कर दिया। क्या ऐसी सोच रखकर जो राजनीति की जा रही है, क्या ये राजनीति उचित है? मैंने इस पर कुछ व्यक्तियों से बात की, वो कहने लगे क्या फर्क पड़ा उससे। क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि उन व्यक्तियों को बाबा साहब और कांशीराम जी के ऊपर बैठने पर सम्मान दिया जाए या उन्हें उस तरीके से समझाया जाए जो व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं मान रहे हैं? क्या जो व्यक्ति जो समाज को लेकर आगे चलने की बात करते हैं वो व्यक्ति हमारे महापुरुषों को तो पीछे छोड़ देते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान कर देते हैं, तो फिर वो व्यक्ति समाज के कैसे हो जाएंगे? वो व्यक्ति समाज के मिशन को लेकर जा रहे हैं और समाज का ही अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे क्या? हमारे समाज में अनेक बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। अगर कोई व्यक्ति, दूसरा समाज वाला व्यक्ति इस तरीके से अगर गलती करता है तो हम उस पर कटाक्ष करने लगते हैं। अगर हमारे समाज का व्यक्ति इस तरीके से गलतियां करे तो उसे हम क्या कहेंगे? तो क्या आप लोग हमारे इस वीडियो से सहमत हैं? हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो से आप कितने सहमत हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट द्वारा बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।